सर आज शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुप्रसिद्ध डायलॉग से। जी हाँ, वो कहते हैं ना, अपने अक्सर अपने अच्छे समय में अपने आसपास में लोगों के द्वारा सुना होगा कि भाई ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी काम पड़ जाए ना, तेरा भाई बैठा है, तू अपने भाई को याद करना, तेरा भाई बैठा है, अरे तेरे लिए जान हाजिर है। कुछ भी काम पड़ जाए ना, सिर्फ एक बार रात को भले 2 बजे एक बार कॉल कर देना, तेरा भाई बैठा है। और सर भगवान ना करे गलती से आपके जीवन में आपका सामना आपके बुरे समय से हो जाए ना, तो सबसे पहले वही भाई आपसे क्या कहेगा पता है? अरे यार 2 दिन पहले नहीं बता सकता था, अभी कल ही मैंने इन्वेस्ट कर दिया, एक जगह पे ज़मीन पड़ी थी मैंने ले ली, अरे यार 2 दिन पहले बताना चाहिए था ना। वही भाई। तो सर कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर बुरे समय से सामना हो भी जाए ना, तो भरोसा खुद पे रखना, खुद की काबिलियत पे रखना, खुद की हिम्मत पे रखना और खुद ही निपटना। ऐसा भी नहीं है सर कि दुनिया में मदद करने वाले लोग नहीं होते, परंतु नहीं के बराबर, बहुत कम। और मैं तो ये कहता हूँ कि सर मदद हमेशा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बुरा वक्त तो निकल जाएगा, परंतु कुछ लोग अगर आप उनकी मदद लेते हैं ना, तो ज़िंदगी भर के लिए वो गाते रहेंगे, सेठ जी की कड़ी की तरह। आपको तो पता ही होगा सेठ जी की कड़ी। अरे सर एक सेठ जी थे किसी गांव में, बहुत ज़्यादा धनी आदमी, पैसे वाले थे। तो वो कहीं पे बक्सा लेके जा रहे थे, तो पहले ज़माने में तो पैदल ही चल के जाया करते थे कहीं पे भी जाना हो तो सर होता यूँ है कि उनके पास भारी बक्सा था। तो सेठ जी ने सोचा यार क्यों ना एक बेचारा कोई गरीब आदमी बैठा था, जिसे साथ में ले लिया कि भाई चल तू भी थोड़ा घूम घाम के आ जाए, तो चलो वैसे भी बैठा बैठा क्या करेगा, 1-2 पैसे दे दूंगा तेरे को भी। तो सेठ जी उसको भी साथ लेके चल देते हैं और वो बक्सा हो वो उस आदमी के सर पे रख देते हैं। चलते चलते दोपहर हो जाती है तो सेठ जी को भूख लगती है। सेठ जी के पास खाने के लिए कड़ी होती है और रोटी होती है, तो थोड़ी सी कड़ी और रोटी उसे भी खिला देते हैं सेठ जी। उसके बाद से सेठ जी को जब भी कोई काम पड़ता था ना, तो वो बंदा भले 4 लोगों में बैठा हो, वो गरीब आदमी उसको दूर से राम राम, है भाई कैसे हो, राम राम, अरे कड़ी कैसी लगी थी उस दिन, अरे उस दिन हमने कड़ी खाई थी ना, हाँ याद है, भूल गया, हाँ वो आता है हाथ जोड़, हाँ सेठ जी खाई तो थी, ले चल एक थोड़ा सा ये काम है यार कटा कर देना। सेठ जी को उस दिन के बाद जब भी कुछ काम निकलवाना होता है ना, तो वो उसे उस कड़ी की याद दिलवा देते थे। ऐसी बात है सर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर कि ज़िंदगी में जब भी कभी बुरे समय से सामना अगर हो भी जाए ना, तो मदद बहुत सोच समझ के लेना, नहीं तो ये दुनिया के लोग आपके द्वारा मांगी गई मदद का गाना आप जिंदगी भर के लिए गाते रहेंगे और आपको सुनना पड़ेगा। सर जहाँ तक हो सके अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना, क्योंकि लड़ाई हर किसी के जीवन में आती है, भले आप भगवान ही क्यों ना हो। भगवान श्री राम से ही सीख लो, आप सीखने को बहुत कुछ है रामायण में। सर भगवान श्री राम के चरित्र को देख के सीख सकते हो कि जीवन की लड़ाई में वो भी अकेले ही थे। जब वनवास के समय में हम सबको पता है कि वो माता सीता का जब हरण हो गया था, तो राम जी भी कह सकते थे भाई इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र थे, कोई हेरे गेरे तो थे नहीं, तो वो भी तो अयोध्या सैनिक भेज के कुछ मदद वगैरह मंगवा सकते थे, कौन सी बड़ी बात थी, उनके पास उस समय थोड़े बहुत सैनिक भी तो थे। परंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी चाहते तो कह सकते थे कि भाई मेरे ऊपर विपदा आ गई है, तेरी पत्नी को कोई चुरा के ले गया है, वहां से सैनिक सहायता भेजो। राम जी ऐसा कर सकते थे ना, परंतु ऐसा किया नहीं उन्होंने। उन्होंने अपने खुद के दम पर उनके पास जो कुछ भी था, वानरों की भालुओं की सेना, लक्ष्मण सहित गए और भिड़ गए रावण से और मार डाला उस असुर को। और रावण जैसे असुर को मारना बच्चों का खेल नहीं है, परंतु उन्होंने भरोसा खुद पे रखा, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि दुख और सुख इंसान के खुद के हिस्से का खुद ही भुगतना पड़ता है। इसलिए सर कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर बुरे दौर से गुजर रहे हो ना, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखना है, अपनी ताकत पे भरोसा रखना है, क्योंकि आपकी कमियां तो दुनिया आपको बता देगी। कमियों की चिंता नहीं है, कमियों के बारे में मत सोचना, सोचना है सिर्फ अपनी ताकतों के बारे में। जो आपके पास बचा है ना उसके बारे में सोचना है, जो चला गया है, जो खो चुके हो उसके बारे में नहीं सोचना है। सोचना सिर्फ उस चीज़ के
बारे में है जो आपके पास है, आपके पास क्या है जिसकी बदौलत आप बुरे दौर से निकल सकते हो, आप अपने जीवन में वापसी कर सकते हो। ऐसा कुछ तो होगा, खुद पे ध्यान लगाना है, वक्त निकल जाएगा। क्योंकि जब अच्छा वक्त नहीं टिका ना तो बुरे वक्त की भी औकात नहीं है कि वो ज्यादा समय तक टिक पाए। और ये अच्छा बुरा चलता रहेगा, ये जीवन का हिस्सा है, हर किसी के साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। इसलिए रोना नहीं है, मजबूती के साथ खड़े रहना है। और एक बात याद रखना है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अरे सर, जब जीवन ही परमानेंट नहीं है तो टाइम परमानेंट कहाँ से बुरा रहेगा सर? एक दिन इसे भी जाना है। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी ताकत पे, अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और हो सके तो मदद लेने से बचिए।